सालों से इस बच्चे को फ्लिट्स की प्रॉब्लम थी, जिसको हम साधारण भाषा में कहते हैं कि इस छोटे बच्चे को दौरे पड़ते थे। उस वक्त मैं बहुत ही परेशान था कि मेरे बच्चे को बड़ी होकर भी ऐसी प्रॉब्लम है। इनके फादर है, इनका नाम है अमित, ये नगरोटा से हैं। ये बता रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से इस बच्चे को फ्लिट्स की प्रॉब्लम थी, जिसको हम साधारण भाषा में कहते हैं कि इस छोटे बच्चे को दौरे पड़ते थे। इन्होंने काफी ज्यादा डॉक्टर्स को चेक करवाया, लेकिन इस बच्चे को कोई फर्क नहीं लग रहा था। इन्होंने बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च किया इस बच्चे के ट्रीटमेंट के ऊपर, लेकिन इस बच्चे को कहीं से कोई आराम नहीं मिल रहा था। ये भाई बता रहे हैं कि जब पहली बार हम इस चर्च में आए तो प्रभु के दास ने इस बच्चे के लिए प्रार्थना की कि आपका बच्चा अब ठीक हो जाएगा। उसके बाद जब इसकी दोबारा टेस्ट करवाए, इसके सारे टेस्ट ठीक है। प्रभु ने इस बच्चे को छू के चंगा किया। अब इस बच्चे को कोई फ्लिट्स नहीं पड़ते, कोई दौरे नहीं पड़ते। परमेश्वर ने इस बच्चे को छू कर चंगा किया। आप बताइए ब्रदर, जब इस बच्चे को ऐसा फ्लिट्स दौरे पड़ते थे तो आपको कैसा लगता था? आपको उस वक्त मैं बहुत ही परेशान था कि मेरे बच्चे को बड़े होकर भी ऐसी प्रॉब्लम ना रहे। तो मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता था, अगली बार जब भी प्रार्थना करूं तो प्रार्थना करके जाता था कि इसकी रिपोर्ट नॉर्मल आए। जब पास्टर जी ने प्रार्थना की उसके बाद क्या हुआ इसकी लाइफ में? उसके बाद इसको कभी भी ऐसे दोबारा प्रॉब्लम नहीं हुई। तारीफ कर दो जोर से अपने हाथ में उठा के। आपकी तारीफ छोटी है चर्च। देखो वो लोग कहते हैं कि आप पैसे देते हो किसी को गवाहियों के लिए। देखो वो भाई रो रहे हैं, उनसे बोला भी नहीं जा रहा। आप पैसे देकर किसी को हंसा सकते हो, लेकिन किसी को रुला नहीं सकते। आप अपने स्थानों पे खड़े हो लोग, एक बार जोर से तारीफ कर दो उस परमेश्वर की। अपने स्थानों पर खड़े होकर परमेश्वर ने बड़ी गवाही दी है इस बच्चे को, बड़ी बीमारी से परमेश्वर ने चंगा किया है। सोचो ये बच्चा अभी छोटा है, इसको ऐसी प्रॉब्लम थी। अगर ये बड़े हो जाता, आपको नहीं पता एक माँ बाप इनके ऊपर क्या बीत रही है ना, ये सिर्फ इन्हीं को ही पता है। परमेश्वर ने बड़ा मिरेकल किया, ये असंभव काम को संभव किया है। सभी अपने हाथ को उठा के तारीफ कर दो परमेश्वर की। जोर से थैंक यू जीसस बोलते हैं, तारीफ कर दो परमेश्वर की। जिनके साथ ऐसा होता है उनको पता है उस समय उस बंदे की मौत भी हो सकती है, उसके शरीर को पैरालाइज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उस समय जब दौरे बढ़ते हैं। अभी कितने साल हो गए? अभी 3 साल कंप्लीट हो गए। दौरे कब पड़े थे इसको? पहले आज से 3 साल पहले, यानी कि 22 या 23 में 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। इसकी मेडिसिन चल रही है, भी बंद कर दी है मेडिसिन। छोटी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और आप के सामने अगर किसी को ऐसा कुछ होता है तो किनको पता है? इनके बेटे को जब होता था इनके सामने होता। सोचो अगर बच्चा स्कूल में गया है, अगर स्कूल में उसको दौरा पड़ गया, वो गिर गया, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। अगर वो किसी छत पर गया हुआ है या सीढ़ियों से नीचे आ रहा है, अगर उसी समय दौरा पड़ गया तो वो गिर सकता है, उसको कुछ भी हो सकता है। तो परमेश्वर ने इनके विश्वास के अनुसार और जो इनका रिलेशन प्रभु के साथ है, परमेश्वर ने इनकी प्रार्थनाओं का इनको जवाब दिया है। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। तो बीमारियां या चिंताएं या परेशानियां वो परमेश्वर के सामने कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जब आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, तो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है आपके लिए। हालेलुया।